So before we go ahead to the next topic, I will very quickly revise what we have seen in the last lecture. हमने last lecture में एक नया chapter start किया था, that is semiconductors. मैं सिर्फ अभी एक quick overview देने वाला हूँ so that we can connect today. So semiconductors are basically materials which have the values of resistivity and conductivity in between conductors and insulators. These are the materials जिसके एटम्स में लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4. एटम्स विथ इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 और 3 इन द लार्ज शेल, इन द वैलेंस शेल आर कंडक्टर्स. और ये जो एटम्स होते हैं कंडक्टर्स के, मतलब मेटल्स के, जिसके लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. क्योंकि लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस है तो दे बिकम फ्री इजीली. हेंस मेटल्स में, कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन, जिसको तुम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हो. फॉर इंसुलेटर्स मतलब बैड कंडक्टर्स, लास्ट शेल में होते हैं 5 या 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस. क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है तो उनको फ्री करना इज नॉट वेरी सिंपल. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो हेंस in case of insulators we do not have free charges, free electrons for conduction, इसलिए insulators are insulators, they do not conduct. इसलिए resistivity की value is high, conductivity की value is low. And then you have elements which have 8 electrons in the last orbit. These are normally inert gases. फिर बचता है एक special category of elements which have 4 electrons in their last orbit, in their valence orbit. Such kind of elements form semiconductors. तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का वैल्यू इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है. तो हम लोग मॉडिफाई करके उसको कंडक्टर बना सकते हैं या उसको इंसुलेटर भी बना सकते हैं, जिसको बोलते हो सेमीकंडक्टर. गुड. फिर हमने देखा था एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स. अगर मेरे पास एक सिंगल एटम है, आइसोलेटेड एटम है, उसके आसपास में कोई और एटम नहीं है, तो उस केस में अगर उस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है. उसके सेकेंड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम है. तो उस केस में यू ऑलवेज रिप्रेजेंट लेवल्स, एनर्जी लेवल्स. लेकिन जब बल्क मटेरियल बनता है, बल्क मतलब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कमिंग टुगेदर, तो उस केस में कोई भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगे तो हर एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है. चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं होने की वजह से, किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पे सेम फोर्स नहीं लग रहा है. क्योंकि फोर्स सेम नहीं है तो एनर्जी सेम नहीं है. और ऐसे हर एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो थोड़ा अलग होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस. तो इंस्टेड ऑफ वन एनर्जी लेवल अ सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स इज फॉर्म, जिसको तुम बोलते हो एनर्जी बैंड. तो फर्स्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एक एनर्जी बैंड बनाया, सेकेंड ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर और एक एनर्जी बैंड बनाया, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने और एक एनर्जी बैंड बनाया, लास्ट ऑर्बिट वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एक बैंड बना जिसको बोलते हो वैलेंस बैंड. गुड. अब ये सेम स्टोरी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए भी ट्रू है, क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये किसी एटम के साथ नहीं है, मतलब ये किसी एटम के ऑर्बिट में नहीं है. इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ मटेरियल के अंदर घूम रहे हैं. जैसे आप में से कुछ होना चाहिए थे क्लास में बाहर घूम रहे हैं, लेकिन तो कहीं तो घूम रहे होंगे ना. हाँ. तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वो इलेक्ट्रॉन भी मटेरियल में कहीं तो है, तो उसका चार्ज सराउंडिंग, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का, हर एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है. इसका मतलब क्या होता है कि ईच ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी. तो ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बैंड बनता है ना, मतलब सेट ऑफ एनर्जी लेवल बनता है, तो क्या बोलते हो? कंडक्शन बैंड. अब इसके आगे हम लोगों ने मटेरियल को क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड्स. तो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट नाउ ऑनवर्ड्स कंडक्टर्स, semiconductors and insulators will be classified on the basis of band gap. पहले तो मैंने डिफाइन किया था व्हाट इज बैंड गैप. डू यू रिमेंबर व्हाट इज बैंड गैप? The energy difference between the top of valence band and the bottom of conduction band is known as
बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप। ओके, तो रिमेंबर, ये जो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड होता है और जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड होता है, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलते हो बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप। फॉर कंडक्टर्स, इफ यू रिमेंबर, कंडक्टर्स में ये बैंड गैप होता ही नहीं है, इसका मतलब ओवरलैप है। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ऊपर कंडक्शन बैंड है। तो इन केस ऑफ कंडक्टर, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑलवेज ओवरलैप। व्हेन आई से ऑलवेज, मतलब एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन छोड़ के, वो 0 केल्विन छोड़ के, क्यों, वो आज समझेगा तुमको। देन वैसे हम लोग कंडक्टर्स की बात नहीं करने वाले, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स ओनली। देन फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के केस में इफ यू सी, ये जो बैंड गैप होता है ना, ये जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप, इट इज वेरी लार्ज। तो फॉर द केस ऑफ इंसुलेटर्स, द बैंड गैप इज वेरी लार्ज। व्हेन आई से वेरी लार्ज, तो वेरी लार्ज का मतलब यहाँ पे होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो बैंड गैप, एनर्जी गैप हियर इज ग्रेटर देन 3 eV, 3 eV, बट लेस देन हाउ मच, 15 eV। यहाँ पे बैंड गैप है 0। और सेमीकंडक्टर्स के केस में जो बैंड गैप आता है वो होता है 0 से 3 के बीच में। सो बैंड गैप इन दिस केस विच इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप, वो होता है, एनर्जी गैप होता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 eV। So this is the band diagram for semiconductors and this is for insulators. And because of this band gap, semiconductors have very special properties. तो अभी इतना पता होना चाहिए, इतना हमने कल कवर किया था। तो अभी we will go ahead with next topic, types of semiconductors। अभी यहाँ से आगे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है तो है ही पूरा सिंपल, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में हमको पहला टाइप देखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का और एक नाम है प्योर सेमीकंडक्टर। नाम में ही है प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इस केस में जो भी हम लोग सेमीकंडक्टर से सब्सटेंस बनाने वाले हैं, उस सब्सटेंस में सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एटम्स सेम टाइप के हैं, सेम एलिमेंट है वो। और नॉर्मली, जनरली हम लोग या तो सिलिकॉन यूज करते हैं या फिर हम लोग जर्मेनियम यूज करते हैं, दोनों में से एक। गुड। तो एज द नेम इम्प्लाइज, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इस सेमीकंडक्टर के मटेरियल में कोई भी दूसरे टाइप का एटम नहीं होगा, सारे के सारे सेम टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ देम विल बी ईदर सिलिकॉन और ऑल ऑफ देम विल बी ईदर जर्मेनियम, डिपेंडिंग ऑन तुम मेटल कौन सा यूज कर रहे हो। एंड यहाँ पे एक डायग्राम में ड्रॉ करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर का वर्किंग समझने के लिए, जो आपके नोट्स में नहीं है, तो यू नीड टू पे फुल अटेंशन हियर। और कुछ चीजें जानबूझ के भी मैं नोट्स में देता नहीं हूँ, बिकॉज अदरवाइज देन यू डू नॉट पे अटेंशन इन द क्लासेस। तो सबसे पहले, एज यू नो, एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, सॉलिड्स में हाउ आर एटम्स अरेंज्ड? Closely packed, yes. So there is a definite arrangement of atoms, if you remember. So in case of solids, there is a definite arrangement of atoms, और ये closely packed भी है, मतलब the atoms are very close to each other। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, I will just show some atoms here, और ये सारे के सारे atoms same type के, मतलब all of them are silicon। तो यहाँ पे एक सिलिकॉन का आइटम है, दिस इज सिलिकॉन, देन दिस इज सिलिकॉन, देन दिस इज आल्सो सिलिकॉन। तो ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम टाइप। याद रखना आप इसको। तो दिस इज हाउ एटम्स आर अरेंज इन अ सॉलिड, क्लोजली पैक्ड। और ये किसके एटम्स है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो अभी याद रखना, ऑल ऑफ देम हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। So each of this silicon atom has 4 electron in its last orbit। तो मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन को 4 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। So 4 dots here represent 4 electrons।
So these are the 4 electrons. और ये डायग्राम आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के बुक में दिख ही जाएगा दिस डायग्राम. तो एनीवेज फिलहाल तो वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर. तो ये है आपके पास सिलिकॉन का एक सब्सटेंस, इसको हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बताऊंगा बाद में. तो यू हैव बेसिकली ईच ऑफ द सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट ऑर्बिट. और एटम को स्टेबल होने के लिए लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? कितने? 8. तो हाउ मेनी मोर आर रिक्वायर्ड? 4. वेरी गुड. तो 4 चाहिए, 4. तो अब ये जो सिलिकॉन के एटम्स है, व्हाट दे डू, इनको सबको 4 और चाहिए. 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है, दे नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हाट दे डू, वो अपने नियरेस्ट नेबर से, नियरेस्ट नेबर से, जैसे हमारे घर में भी कुछ हमको बनाना हो और अगर हमारे पास एक आधा इंग्रेडिएंट कम हो तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे आजू बाजू के घर पे जाके पूछते हैं तुम्हारे पास है क्या. मैं चाय बना रहा था लेकिन पता लगा शक्कर ही खत्म हो गया, थोड़ा शक्कर मिलेगा. ये भी वैसे करते हैं. ये बोलते हैं अरे देखो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को और 4 चाहिए. तो एक इलेक्ट्रॉन अपने इस नेबर से ले आते हैं. और जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग लेके नहीं आते, इट इज शेयरिंग. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर होता है ना, हम लोग गए थे शक्कर मांगने, पड़ोसी ने बोल दिया अच्छा चाय बना रहे हो, लो शक्कर थोड़ा मेरे लिए भी बना दो. तो कैसा है, बॉन्ड बन गया ना नेबर के साथ, दोस्ती हो गई. इनकी भी दोस्ती होती है जिसको केमिस्ट्री में तुम बोलते हो कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, व्हिच बॉन्ड इज फॉर्म्ड? तो यहाँ पे रिमेंबर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर होगा एटम उससे शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर होगा. तो ईच ऑफ द सिलिकॉन एटम इज फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द नियरेस्ट नेबर. और यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि उसके बिना आपको वर्किंग ही नहीं समझने वाला है. और रिमेंबर, अगर आपको 11th का सेमीकंडक्टर नहीं समझा तो 12th में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नाम का चैप्टर है, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा फिर. इट इज नेक्स्ट लेवल का सेमीकंडक्टर. तो और यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट करना इज माय मजबूरी, तो मैं यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट करने के बाद ही आगे जाऊंगा. तो यू सी, वैसे इट लुक्स नाइस. नहीं, साइंस में इसको नाइस ही बोलते हैं. साइंस में बाकी के तुम डायग्राम्स देखोगे तो तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा फिर. दिस इज अ नाइस डायग्राम. ओके, तो ईच ऑफ दिस silicon atom forms 4 covalent bonds because it is sharing 4 electrons with the nearest neighbor. और रिमेंबर, अब अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये 0 केल्विन पे ड्रॉ किया है. तो आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम एट 0 केल्विन. और इफ यू सी, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने अब तक एक भी इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं दिखाया. हर एक इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कंडक्शन होने वाला नहीं है. तो ये जो सिचुएशन है ये 0 केल्विन पे है. तो दिस इज द सिचुएशन एट 0 केल्विन. अब तो 0 केल्विन पे रिमेंबर कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज फुल, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने वैलेंस ऑर्बिट में ही है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है. तो एट 0 केल्विन दिस सेमीकंडक्टर इज एन इंसुलेटर, इट इज अ बैड कंडक्टर, क्योंकि कंडक्शन के लिए आपको चाहिए होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो अभी तक फ्री नहीं हुए. पक्का? तो रिमेंबर, in a pure semiconductor all the atoms are of the same type. Maybe silicon if you are talking about silicon, maybe germanium if you are talking about germanium. Good. तो याद रखना, इसको बोलते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में हर एक सिलिकॉन एटम ने, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. तो हर एक सिलिकॉन एटम
अपने एक नेबर के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरे के साथ दूसरा शेयर करता है, तीसरे के साथ तीसरा शेयर करता है, चौथे के साथ चौथा शेयर करता है, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। तो यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ पे इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। अब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाना चालू करते हो, मतलब तुम इस सिस्टम को हीट करोगे, अब तुम करोगे मतलब रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी सराउंडिंग में ऑलरेडी सराउंडिंग्स में हीट है, इसलिए तो हमको भी गर्मी लगती है ना कभी कभी। हाँ, तो हमको गर्मी लगती है तो हीट बाहर से सराउंडिंग से हमारे बॉडी में फ्लो हुआ, वैसे ही हीट सराउंडिंग से इस मटेरियल में भी फ्लो होता है। अब बिकॉज हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये हीट कुछ तो काम करेगा। तो ये हीट क्या करता है, ये पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना स्टार्ट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके अपना अपना एटम छोड़ के जाते हैं। और सेमीकंडक्टर्स के केस में याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो वहां पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? उस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक होल फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री हुआ? वैलेंस शेल से। कहाँ से फ्री हुआ? और क्या हो गया? फ्री। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो जब तुम बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ गया? कंडक्शन बैंड में। तो एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन छोड़ के at any temperature other than 0 Kelvin, you have some number of electrons in which band, and you have the same number of holes in which band? Valence band. तो यहाँ पे number of holes and number of electrons होते हैं same. तो in an intrinsic, मतलब pure semiconductor at any temperature other than 0 Kelvin, the number of electrons in conduction band and number of holes in valence band are equal. पक्का? श्योर, गुड। तो यहाँ पे इस केस में जो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स है, एक है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और एक है पॉजिटिवली चार्ज होल्स। तो यहाँ पे दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स कंट्रीब्यूट टू करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट तुमको मिलेगा, लेकिन रिमेंबर 0 केल्विन पे नहीं। 0 केल्विन पे वो बैड कंडक्टर था, क्योंकि 0 केल्विन पे तुम्हारे पास फ्री चार्जेस नहीं है, लेकिन एट हायर टेम्परेचर यू हैव सम इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड द सेम नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तुमको मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ द बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जो टोटल करंट आएगा वो होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। गुड? पक्का? श्योर। तो इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, in an intrinsic semiconductor, all the atoms are of same type. Each of the atom forms 4 covalent bonds by sharing the electrons with the nearest neighbor. At 0 Kelvin, no electron is free. इसलिए at 0 Kelvin the material behaves like a bad conductor, and at higher temperatures other than 0 Kelvin there are some number of electrons in conduction band, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा एंड देन इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कहाँ गए? कंडक्शन बैंड। जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट मिलेगा इट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो ये टोटल करंट आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, देखो सबसे पहले अगर हमको प्योर सेमीकंडक्टर से करंट चाहिए, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाना है, तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी यूज हुआ, उसके बाद एनर्जी यूज हुआ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कहाँ ले जाने में? कंडक्शन बैंड। तो एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मली अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं ये एलईडी यूज कर रहा हूँ, या ये एलईडी यूज कर रहा हूँ, या वो एलईडी यूज कर रहा हूँ, या कोई और सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज कर रहा हूँ, ये सारे के सारे हम अल्टीमेटली रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं।
तो रूम टेम्परेचर पे जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में, मतलब जितने होल्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में, दे आर वेरी स्मॉल। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर स्मॉल, तो करंट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो ये जो करंट है ये प्रैक्टिकल पर्पज के लिए काम में ही नहीं आता हमारा, क्योंकि इट इज टू स्मॉल, इट कैन नॉट इवन ऑपरेट अ स्मॉल एलईडी लाइट। तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एट रूम टेम्परेचर इट गिव्स यू करंट, यस, बट इट गिव्स यू अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विच इज नॉट यूजफुल फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पजेस। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, हमको तो सेमीकंडक्टर यूज करना ही है, तो व्हाट वी डू इज हम इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? बाय एडिंग इम्प्योरिटी, बाय एडिंग। तो ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स थे ना, अब हम लोग बीच बीच में थोड़े थोड़े से अदर टाइप के एटम्स डालने लग जाएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डोपिंग। एंड द इम्प्योरिटी एटम्स दैट यू आर एडिंग, तो सिलिकॉन छोड़ के जो तुम इम्प्योरिटी एटम्स यहाँ पे डालने वाले उसको बोलते हो डोपेंट। क्या बोलते हो? डोपेंट। तो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद, इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं दो टाइप के, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। वो दोनों एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? एन टाइप। अब इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं, वी विल सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to remember, what do you need to remember? You need to remember what is doping. What is doping? The process of adding impurity to a pure semiconductor या to an intrinsic semiconductor is called as doping. The process of adding, the process of adding impurities to a pure semiconductor, is known as doping. और डोपेंट क्या होता है? जो इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड किया उसको क्या बोलते हो? डोपेंट। द इम्प्योरिटी एटम्स, द इम्प्योरिटी, वैसे यहाँ पे इस केस में ना हम लोग जानबूझ के इम्प्योरिटी एटम डाल रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेमीकंडक्टर। आपके केस में कुछ कुछ पैरासाइट्स, इम्प्योरिटी आइटम्स आ जाते हैं जिनका रोल होता है क्लास को डिस्टर्ब करना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखने के लिए ऐसा किया, तुम वहाँ से बड़बड़ कर रहे हो। तो डू नॉट बिकम अ बैड इम्प्योरिटी, बी अ वेरी गुड इम्प्योरिटी। यू शुड ऑलवेज ब्रिंग सम पॉजिटिव वाइब्स विथ यू। गुड। तो मत करो ऐसा। द इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज डोपेंट्स, आर नोन एज डोपेंट्स। अब डोपेंट होते हैं दो टाइप के, मैं दोनों टाइप समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुमको पता होना चाहिए डोपेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। डोपेंट्स मतलब जो इम्प्योरिटी आइटम है वो दो टाइप के होते हैं, आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है पेंटावेलेंट। कौन सा? पेंटावेलेंट। और इस पेंटावेलेंट को हम लोग बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर। और दूसरा टाइप का होता है ट्राइवेलेंट। क्या होता है? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। गुड। अब ऐसा क्यों? तो बताता हूँ ऐसा क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ यू नीड टू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to a pure semiconductor is known as doping, and the impurity atoms that we add are known as dopants. Dopants are of two types. One is pentavalent. अगर तुम pentavalent dopant यूज कर रहे हो, डोनर यूज कर रहे हो, तो वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या बन जाता है? एन टाइप। और अगर तुम ट्राइवेलेंट यूज कर रहे हो तो वो बन जाता है पी टाइप। अब ऐसा क्यों? चलो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग यहाँ पे पेंटावेलेंट
इम्प्योरिटी ऐड करने वाले हैं। विच वन? पेंटावैलेंट। कौन सा? पेंटावैलेंट। और इम्प्योरिटी का परसेंटेज कभी भी बहुत कम होता है। पानी में मट्टी हो तो मट्टी इज इम्प्योरिटी, मट्टी में पानी हो तो पानी बिकम्स इम्प्योरिटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो जब तुम इम्प्योरिटी आइटम्स दिखाते हो ना, तो यू हैव टू शो वेरी लेस नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आइटम्स। नहीं तो उल्टा कर दोगे। एक दो, मतलब थोड़ा सा 1-2% का अगर इम्प्योरिटी हो तो सिलिकॉन को होस्ट बोलते हैं। और ये है गेस्ट, इम्प्योरिटी है वो। उल्टा कर दिया, ज़्यादा इम्प्योरिटी डाल दिया तो सिलिकॉन गेस्ट बन गया और इम्प्योरिटी होस्ट बन गया। तो वैसा मत करना। और बाय द वे, अब ये पेंटावैलेंट था। क्या था ये? पेंटावैलेंट। तो एक काम करता हूं मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए होस्ट और गेस्ट के एटम्स को अलग अलग दिखाने के लिए ऐसा करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा इम्प्योरिटी है, डोपंट है। इस डोपंट का वैलेंसी कितना है? 5, क्योंकि मैंने क्या बोला? पेंटा मतलब 5 वैलेंसी। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, राइट। और एक जो है वो बेचारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग द वो म्यूजिकल चेयर नाम का गेम होता है। 5 लोग होते हैं पार्टिसिपेंट, कुर्सी होती है 4। तो जैसे म्यूजिक बंद हुआ, एक बेचारा रह जाता है बिना कुर्सी के। तो वैसा ही ये तो जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी था, उसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए शेयर। तो 4 पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और 5वां रह गया अनशेयर्ड। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, 5वां रह गया अनशेयर्ड, राइट। और हमारे लिए अच्छा है। अब क्वेश्चन ये आता है, पहले तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। नंबर 1 इज दैट कोई भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी चलेगा क्या? नहीं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑन इम्प्योरिटी। नंबर 1, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, दे आर नॉट लिक्विड्स मोस्टली। तो ये जो पेंटावैलेंट तुम इम्प्योरिटी डालने वाले हो, यू नीड टू मेक श्योर कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर बिकॉज सॉलिड स्टेट। तो कंडीशन नंबर 1 on impurity is that it should exist in solid form. Condition number 2, it should be chemically inactive. क्योंकि अगर ये केमिकली एक्टिव है तो ये मटेरियल के अंदर जाके केमिकल रिएक्शन ट्रिगर कर देगा और केमिकल रिएक्शन से तुम्हारा मटेरियल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव, इट शुड नॉट बी एबल टू ट्रिगर एनी केमिकल रिएक्शंस। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चलो मेरे पास 10 टाइप के पेंटावैलेंट है जो सॉलिड फॉर्म में है, 10 टाइप के पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है जो केमिकली इनएक्टिव है। फिर इन 10 में से कौन सा यूज करना? तो रिमेंबर, मैंने आपको आज जानबूझ के कल का रिवीजन करवाया। मैंने आपको बोला था कि अगर आइसोलेटेड एटम हो, क्या हो, तो उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं कि एनर्जी बैंड्स होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं। और अगर एक बल्क मटेरियल हो तो उसमें क्या होते हैं? बैंड्स। तो मुझे अब एक बात बताओ, इसमें ये जो मटेरियल है, होस्ट कौन है? होस्ट सिलिकॉन। तो ये बैंड्स किसके हैं? सिलिकॉन के। और ये आइसोलेटेड जैसा हुआ कि नहीं? हाँ। तो इसके एनर्जी बैंड होंगे कि एनर्जी लेवल्स होंगे? एनर्जी लेवल्स। वेरी गुड। तो हम ऐसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी सिलेक्ट करते हैं जिसका एनर्जी लेवल, और ये 5 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? वैलेंस ऑर्बिट में। तो हम लोग इनर ऑर्बिट्स दिखा रहे हैं क्या? नहीं। तो हम लोग इनर एनर्जी लेवल ड्रॉ करने वाले हैं क्या? नहीं। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने कौन से ऑर्बिट में थे? वैलेंस। तो हम लोग ऐसा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ढूंढते हैं जिसका वैलेंस लेवल इट इज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किसका था? गेस्ट का था कि होस्ट का था? होस्ट। तो बैंड्स किसके हैं? सिलिकॉन के। और लेवल किसका है? डोपंट का। किसका? इसलिए इसको बोलते हैं डोपंट लेवल। क्या बोलते हैं? डोपंट लेवल, या फिर इम्प्योरिटी लेवल, या फिर इम्प्योरिटी लेवल। पक्का? श्योर, गुड। अब मेरा जो क्वेश्चन था कि ये 4 तो पार्टिसिपेट कर गए, किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में शेयर हो गए। एक इसका एक, ये कहाँ है? फिर ये अपने अपने एटम के वैलेंस शेल में है, मतलब डोपंट लेवल में है। अब जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेगा तब तक तुमको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये था प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में,
कि अगर मुझे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाना है तो पहले एनर्जी यूज हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने में, और फिर एनर्जी यूज हो रहा है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाने में, कंडक्शन बैंड, राइट। इसका मतलब वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू कन्वर्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू अ कंडक्टर। तो जस्ट बाय डोपिंग, जस्ट बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी, वी मेक श्योर कि अब इस केस में जो डोपेंट है, जो पेंटावेलेंट है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड है। अब इससे क्या होता है सोचो। अब सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा भी एनर्जी बढ़ाता हूँ, ये 0 केल्विन पे, हम दिस इज 0 केल्विन, तो मैं काम करता हूँ, अभी हम हायर टेम्परेचर पे जाएंगे। अभी तक मैं सिर्फ आपको 0 केल्विन का सिचुएशन बता रहा था, तो आई वाज शोइंग जस्ट व्हाट इज हैपनिंग एट 0 केल्विन। ओके, तो अब जैसे ही तुमने टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाना चालू किया, तो अब पहले कोवेलेंट बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ वो फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्री होना मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट छोड़ के जाना। मैंने वैलेंस ऑर्बिट बोला, मैंने वैलेंस बैंड नहीं बोला, क्योंकि वैलेंस बैंड होस्ट का था। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए वो होस्ट के है कि गेस्ट के है? गेस्ट के है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ गए, यहाँ से कहाँ गए, यहाँ से कहाँ गए वो, यहाँ से गए वो यहाँ पे, मतलब कंडक्शन बैंड में गए। कहाँ गए? कंडक्शन बैंड में। देखो डिफरेंस समझेगा आप। प्योर सेमीकंडक्टर में, किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में, किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में। मैं वापस बता रहा हूँ, किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में। तो प्योर सेमीकंडक्टर में तुमको अगर कंडक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ले जाना था? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, वो भी पहले कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे बिना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ले गए, कहाँ से कहाँ ले गए? इम्प्योरिटी लेवल से, डोपेंट लेवल से कहाँ ले गए? कंडक्शन बैंड। इसका मतलब है जो इम्प्योरिटी है इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। ये जो इम्प्योरिटी एटम्स थे उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? होस्ट को दे दिया। किसको दे दिया? इसलिए इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं? और इसी डोपेंट लेवल को बोलते हैं डोनर लेवल। क्या बोलते हैं? डोनर लेवल। पक्का पक्का। तो अब ऑफ कोर्स इस केस में आपको वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री कंपेयर टू द प्योर सेमीकंडक्टर, जहाँ पे हमको पहले कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है और फिर इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा भी एनर्जी मिला तो जो ये डोनर लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे बिकम फ्री। एक बार सारे डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, अब अगर हमको और भी ज्यादा कंडक्शन चाहिए तो अब हम और भी ज्यादा हीट करेंगे। अब जब हीट करोगे तो पता है क्या होगा? अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे आ गया ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो यहाँ पे क्या बन गया? होल। Now if you see, if you notice, at any temperature greater than 0 Kelvin, there are more number of electrons and less number of holes. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन they are very very greater in number compared to hole. तो यहाँ पे जो मेजोरिटी करंट है वो मेजोरिटी करंट किससे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से कि होल से? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ज्यादा नंबर किसका है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं मेजोरिटी कैरियर। क्या बोलते हैं? और होल्स को बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। बराबर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो यहाँ पे आपको मेजोरिटी कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आपको किससे मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? हेंस एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो आपको करंट मिल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको बोलते हो एन टाइप। क्या बोलते हो इसको? एन टाइप। यहाँ तक क्लियर? गुड। जैसे आपका बैच है ना, आपके बैच में मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो यू आर लाइक प्योर सेमीकंडक्टर, नो मेजोरिटी नो माइनॉरिटी, सेम। देयर इज वन अनदर बैच जिसमें मेजोरिटी गर्ल्स है और बॉयज दे आर लाइक दिस। नहीं, मैं वो इम्प्योरिटी वर्ड नहीं यूज कर सकता बिकॉज फॉर मी स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, लेकिन ऑफकोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमको फिजिक्स याद रखना है तो थोड़ा सा रियल लाइफ से कंपेयर करते चलना पड़ेगा आपको। तो दैट्स हाउ यू रिमेंबर
इवन दो एग्जाम्पल्स आर वेरी ऑफ टॉपिक, बट याद रखना है। और कभी भी फ्यूचर में कभी भी आप गलती से टीचर बन जाओ, अगर गलती से, क्योंकि आजकल टीचर तो लोग गलती से ही बनते हैं। आपसे, आप में से किसी से पूछूंगा क्या बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई बोलेगा डॉक्टर, कोई बोलेगा सिंगर, कोई बोलेगा एक्टर, और टीचर बनना तो आई मीन पीपल विल से नहीं 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 नहीं। तो एनीवेज, अगर तुम फ्यूचर में गलती से बन जाओ तो यू हैव टू नो कि यू शुड नॉट बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे तुमको क्लास में बुक लेके जाना पड़ रहा है। मैं पढ़ के बताऊंगा, पढ़ के नहीं, समझ के बताना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम आते हैं हमारे अगले टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, विच इज पी टाइप। तो next type of extrinsic semiconductor is a p-type semiconductor. p-type semiconductor, तो अभी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो हम इम्प्योरिटी यूज करते हैं वो होता है ट्राइवैलेंट। कौन सा? ट्राइवैलेंट। और क्योंकि मैंने बोला इम्प्योरिटी, तो बट ऑब्वियस इम्प्योरिटी एटम्स का नंबर कम होना चाहिए, होस्ट का ज्यादा होना चाहिए। तो यू नीड टू हैव दिस वेरी क्लियर आइडिया। तो ये इम्प्योरिटी एटम्स है, और मैंने बोला कि ये ट्राइवैलेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवैलेंट? 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिट। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल। तो रिमेंबर दिस। तो इन केस ऑफ p type semiconductor, the impurity that we use, the dopant that we use is which? Trivalent। कौन सा? ट्राइवैलेंट। और क्योंकि है ही ट्राइवैलेंट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर गए किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनका पार्टिसिपेशन हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक इलेक्ट्रॉन वैसे भी कम था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब हम लोग बोलते हैं वहां पे एक होल है। क्या है? होल है। तो रिमेंबर दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो होल है, वो होल होस्ट का है कि गेस्ट का है? गेस्ट का है। वेरी गुड। तो एज यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि देयर आर 3 कंडीशंस ऑन सिलेक्टिंग इम्प्योरिटी एटम्स, डोपेंट्स। यहाँ पे भी वही 3 कंडीशन है। नंबर 1, इट शुड बी अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। नंबर 2, इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव। नंबर 3 थोड़ा सा चेंज है। फॉर एन टाइप जो इम्प्योरिटी लेवल था वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड था। यहाँ पे उल्टा होता है, इट इज जस्ट अबोव वैलेंस बैंड, जस्ट अबोव वैलेंस बैंड। बराबर। तो ये जो होल्स है, ये गेस्ट के है कि होस्ट के है? गेस्ट के है। मतलब किसके है? इम्प्योरिटी के। किसके है? इम्प्योरिटी। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये होल्स एग्जैक्टली है कहाँ? तो ये होल्स एग्जैक्टली है यहाँ। इट इज इन द इम्प्योरिटी लेवल, जिसको तुम डोपेंट लेवल बोलते हो। क्या बोलते हो? डोपेंट लेवल। तो दिस होल्स आर प्रेजेंट इन द डोपेंट लेवल, इम्प्योरिटी लेवल। तो याद रखना ये डोपेंट लेवल है, जिसका नाम मैं चेंज करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल तो समझ लो डोपेंट लेवल है। तो ये सिचुएशन है एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन। तो अभी भी 0 केल्विन में देयर आर नो होल्स इन वैलेंस बैंड, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, इट बिहेव्स लाइक अ बैड कंडक्टर। तो अभी इसको भूलना नहीं, यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसको बिल्कुल भूलना नहीं अब। गुड। देन अब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेंगे। क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो होंगे ब्रेक। और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके जो इलेक्ट्रॉन्स है, अभी देखो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से सीधा कहां जा रहे थे? कंडक्शन बैंड। कहां जा रहे थे? कंडक्शन बैंड। उनको भी नींद वाली अवस्था से जगा दो आप। वेकअप वेकअप, इट्स ऑल न्यू डे। तो अब रिमेंबर, और कुछ नहीं, 10 मिनट में खत्म ही होने वाला है। गुड। दिस इज जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। जो मूवीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है वो 90% से ज़्यादा लोगों को बोरिंग लगती है, और इन रियलिटी जिस मूवी का कोई सेंस नहीं बनता
वो मेजॉरिटी को अच्छा लगता है। ये तो तुम वी ह्यूमंस हम मतलब अगर अगर एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे, जो विच आई थिंक दे शुड एग्जिस्ट, तो उनके कंपैरिजन में हम लोग आज भी चिंपैंजी है। वी आर नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल। हमारे लाइफ के प्रायोरिटीज आर वेरी डिफरेंट देन व्हाट शुड बी। तो साइंस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, बट ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी तुम आजकल गैजेट्स यूज करते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और तुमको वही सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। सो विच मीन्स दैट नॉट ऑल ऑफ यू, few of you, so which means you need to motivate yourself because you are the only one which can motivate yourself। कोई और नहीं कर सकता। जो काम तुमको करना है तुमको ही करना है। तो अभी यहाँ ध्यान दो, प्योर सेमीकंडक्टर में हम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कहाँ ले जा रहे थे? कंडक्शन बैंड में। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जाते हैं होल्स में, और ये होल्स कहाँ अवेलेबल है? कहाँ अवेलेबल है ये? डोपंट लेवल। कहाँ पे? तो डोपंट लेवल में इलेक्ट्रॉन गया, कहाँ से गया? वैलेंस बैंड ऑफ होस्ट से। वैलेंस बैंड ऑफ होस्ट से। तो यहाँ वैलेंस बैंड ऑफ होस्ट में क्या बन गया? होल। क्या बन गया? होल। और यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या बन गया? होल। और यहाँ पे क्या आ गया? तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी था, जो डोपंट था, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। क्या किया? इसलिए इसको बोलते हो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हो? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और जो लेवल है इसको बोलते हो एक्सेप्टर लेवल। क्या बोलते हो? एक्सेप्टर लेवल। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। किसको? होस्ट को। इसलिए उसका नाम था डोनर इम्प्योरिटी, डोनर लेवल। ये डोनर लेवल इज द लेवल, वैलेंस लेवल ऑफ डोनर इम्प्योरिटी। यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। किससे? होस्ट से। इसको बोलते हो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, या फिर ये लेवल जो इसका नाम है एक्सेप्टर लेवल। अब इसके बाद जब मैं फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा फर्दर, तो उस केस में तुम बिल्कुल यू आर बिहेविंग लाइक एन इम्प्योरिटी हियर। रिमेंबर, रोज का रोज बोल रहा हूं मैं। और ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। So when you increase the temperature further, the electrons from the acceptor level, they go from acceptor level to conduction band, acceptor level to conduction band, acceptor level to conduction band. पक्का पक्का? Sure, 100%. So if you notice, at any temperature greater than 0 Kelvin, there are large number of holes. कहाँ पे? Valence band. And there are only few electrons. कहाँ पे? Conduction band. तो यहाँ पे majority कौन है? होल्स है। और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंस यहाँ पे मेजॉरिटी आर होल्स, तो मैक्सिमम करंट किससे मिलने वाला है? होल से। और होल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं पता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टाइप मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने देखे कितने टाइप के? दो, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में जो इम्प्योरिटी एटम था, जो डोपंट था, वो कौन था? पेंटावैलेंट। और पी टाइप में कौन है? ट्राइवैलेंट। एन टाइप में कौन था? पेंटावैलेंट। पी टाइप में कौन है? जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी था उसका नाम क्या था? डोनर इम्प्योरिटी। और इसका क्या है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वहां पे मेजोरिटी, एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ थे? कंडक्शन बैंड। माइनॉरिटी कौन था? होल। कहाँ था? वैलेंस बैंड। पी टाइप में मेजोरिटी कौन है? होल्स। कहाँ है? वैलेंस बैंड। माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ है? कहाँ है? अभी ये दो चीज अगर तुमको याद रहेगी तो तुमको फिर अगला टॉपिक समझ में आएगा, जो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।